अपने ही भाई की सहायता करना। घर के अंदर सामूहिक परिवार में रहने की कलव एकता बलम का ये सूत्र गुरुदेव कितनी बार, आप गुरुदेव की कभी पूरी मैत्री का सिंबल देखिएगा, उस सिंबल में गुरुदेव की ऐसी मुट्ठी का एक मोनो दिखाई देता है, जो ये कहते हैं कि पंचम काल में कलव एकता बलम। घर के अंदर बंटवारे के लिए नए नए तरीके के फसाद और भावनाएं रोज उत्पन्न की जाती हैं। इस माहौल पे गुरुदेव कहते हैं कि अगर साथ में रहना है तो एकता बलम, मजबूती, संगठन ही आज की जिंदगी की जान है। लेकिन आपको लगता है डिवाइड एंड रूल, हमको अपने पति के साथ आराम से रहना है, हम क्या करें, ये बड़े भैया बहुत प्राण खाते हैं, अब इनको परसो, इनके लिए खाना बनाओ, इनके पैर पूजो, इनके सामने पर्दा करो, इनके सामने ऐसा करो, इनके सामने धीमे बोलो, कितना सहना पड़ता है, तो कान भर दो, इससे अच्छा है अपने पति का, हमको नहीं रहना, जेठ जी परेशान करते हैं, हम नहीं निभा सकते। अब क्या करें, अब वो शुरू हो गए धीरे के अंदर तू तू मैं, तू तू मैं, तू तू मैं। और जहाँ पूरे घर के पूरे खर्चे में सिर्फ 2 रोटी फेंकी जाती थी, अब हर पार्टीशन होने के बाद हर चौके से 2-2 रोटी फेंकी जाती है। वही काम करने वाली बाई पूरे घर का बर्तन मांजती थी, कुल 800 रुपये 1000 रुपये लेती थी, अब प्रत्येक व्यक्ति से 800-800 रुपये लेकर के 2400, 2600, 3000 रुपये लेती है। ये घाटा किसी को दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई नहीं देता? अरे हमारा घर टूटने के बाद और बर्बाद हो गया। एकता बलम दिमाग में अब काम नहीं करता। यहां पर गुरुदेव कुंदकुंद भगवान ने लिखा कि बंधु सहाय, धार्मिक क्षेत्रों में दान बाद में देना, पहले अपने घर के भाई को संभालो। अभी परसों की ही बात है, आए इस खजुराहो के में भी उनका एक ट्रस्टीशिप है, प्रेमचंद जी प्रेमी जैन सतना निवासी हैं, हमारे पास बैठे थे, आए थे, हमसे क्या बात कहते हैं, वो बात अंदर तक दिल में उतर गई। कितनी सुंदर और पवित्रतम बात थी बंधुओं। उन्होंने कहा हम 5 भाई हैं महाराज, 5 के 5 भाई का सामूहिक कार्यक्रम चलता है, पूरे का बिजनेस एक है, सब अलग अलग जगहों पर रहते हैं, एक रायपुर पे रहता है, एक बिलासपुर पे रहता है, हम कटनी में रहते हैं, एक 2 सतना में रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं और बहुत अच्छे से जीवन जीते हैं। फिर उसकी बात उनने कही, महाराज 5 भाई हैं, 5ओं का पुण्य अलग अलग है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, किसी के हाथ में जस है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर क्या करना? बोले जब तक घर में एकता है, जब तक हम 5 एक हैं, कोई भाई ये नहीं कह सकता कि हम ज़्यादा कमाते हैं और हम कम कमाते हैं। सामूहिक एकता की ये मिसाल है। लेकिन जिस दिन डिवाइड हो जाए, जिस दिन अपने आप घरों में बंटवारा हो जाए, उसके बाद हर भाई का पाप और पुण्य अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन अभी हमारा पाप और पुण्य एक साथ सिर्फ इसलिए दिखाई देता है कि गुरुदेव ने संकल्प दिला दिया है कि तुम लोग मर जाना लेकिन कभी भी अलग मत होना। कितनी बड़ी बात है कि वो कहते हैं हम गुरुदेव की मांग की रक्षा करेंगे। वो कहते हैं बस 1-2 साल की बात है, फिर तो गुरुदेव जहां आशीर्वाद देंगे वहां पे जाके रहने लगेंगे। आपके घर के अंदर क्या ऐसा कभी माहौल है? क्या आपको लगता है कि बड़े भाई की दुकान ज्यादा चलती है, छोटे भाई की थोड़ी कम चलती है, तो बड़े भाई के मन के अंदर घमंड पैदा हो जाता है? किस बात का? वो अंदर एक न्यूसेंस क्रिएट करता है, इसका तो कोई हुनर ही नहीं है, इसको तो बस खाना और मटर गश्ती करना है। और फिर घर के अंदर आप सम्मान अपने घर वालों को भी देते हैं तो पैसे के बेस्ड पर देते हैं। उसकी पान की दुकान है तो हम उससे दुत्कार के बात करेंगे, उसकी दुकान में माल नहीं बिकता है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी साड़ी में कभी सोचा नहीं कि हमारी और उसमें कोई अंतर नहीं है। जब बड़े भाई का कर्तव्य था अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेकर के आए तो एक बहू के लिए भी ले आते, 2 दे दो, बहू भी तो है, उसके लिए कौन लाएगा, लेकिन लाएगा उसका, हम क्यों लाके दें? इस अहंकार ने प्रत्येक घर को बर्बाद कर दिया, प्रत्येक घर बर्बाद हो गया। बड़े की एक अपनी जवाबदारी थी, वो जवाबदारी से आदमी स्खलित होता चला गया। क्यों? क्योंकि कुंदकुंद भगवान ने जब ये सूत्र कहा था यहां पर कि बंधु सहाय, अपने भाई की सहायता करना, लेकिन हमारे मन के अंदर घर के अंदर परेशान होने वाली चीज पैदा हो गई। चेतना को घर के अंदर आज की वर्तमान परिस्थितियों में शारीरिक रूप से कोई कष्ट नहीं है। आप अपने घर के अंदर देख लीजिएगा, आप सोना चाहते हैं
7:30 बजे आप घर के अंदर आके सो सकते हैं। आपको भोजन चाहिए, आपने 1 आवाज लगाई, आपकी थाली में गर्म रोटी मिल जाएगी। आपको घूमने जाना है, आपको जेब में पैसा मिल जाएगा। आपको कोई सामान खरीदना है, कभी आपके घर के अंदर अब टोका टाकी का खेल खत्म हो गया है, लेकिन चेतना फिर भी सारी सुविधा होने के बावजूद घर के अंदर अत्यधिक कष्ट पे जी रही है। चेतना में अब कष्ट किस बात का है कि घर के अंदर एक एक करके लाश उठती हैं। आप समझते हैं कि आपके घर को घर में रहने वाले लोग संभालते हैं, और गुरुदेव कहते हैं कि घर को घर में रहने वाले लोग नहीं संभालते, घर के रहने वाले लोगों के बीच में स्नेह और वात्सल्य संभालता है। तो आपके घर के अंदर सुविधा तो सब है, एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, लैपटॉप, गाड़ी, बाइक, रॉयल एनफील्ड, एक अच्छी कार, क्रेटा, दुनिया भर का चीज, बंगला, बैंक बैलेंस, सब है, सब, किसी चीज की कमी नहीं है। अब घर के अंदर लाश किस चीज की उठती है? लाश उठती है सहयोग भाव की। सहयोग तुम्हें जैसो दिखाए सो कर लो, हम नहीं कर रहे। जब बड़ा बोलता है ऐसा करना है और छोटा भाई या बच्चा या कोई भतीजा कह कर के निकल जाए, तुम्हें जो दिखाए सो करो, हमसे मत पूछो। सहयोग भाव की लाश उठ गई, धीरे से अहोभाव की लाश उठ गई। क्या? घर के अंदर का बड़ा पिता कितना करते करते मर जाए, बच्चा धीरे से क्या बोलता है? हमारे लिए किया ही क्या है, और किया है तो क्या एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर? पैदा किया था तो पालना कर्तव्य है। ये भाषा, सुविधा तो सब है बंधुओं, लेकिन घर के अंदर रहने का चेतना में बिल्कुल भी मन नहीं। आज उनसे पूछो घर के अंदर रहते हो, वो कहते नहीं महाराज, घर के अंदर रहते नहीं, घर के अंदर रहना पड़ता है। ये पड़ता शब्द क्यों पड़ा? पड़ते का सौदा तो दुकान में अच्छा लगता, ये लेकिन घर के अंदर स्थिति बनी है, रहना पड़ता है महाराज। क्यों रहना पड़ता है भाई? घर के अंदर सुविधा तो सब है, लेकिन सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। जिसके सहारे हम जीते थे, बच्चे ने उतार करके फेंक दी। कैसे फेंक दी? एक दिन हमने बच्चे से सिर्फ छोटा सा कहा कि तुम्हारे जेब में ये पान पराग का गुटखा कैसे आया? इतने में बच्चे ने हमको 4-5 बड़ी बड़ी गालियां दे दी। अंदर बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ, लेकिन रो नहीं पाए महाराज। अपना ही पैदा किया था, लात मारता रहा, हम सहते रहे। आप बड़े लोग बताइए कि इसके पहले आप कब रोए थे? पिछली बार कब रोए थे आप बताइए। आप याद है आपको? बड़े रोने कब थे ये तक याद नहीं है उनको। और चेतना कितनी कष्ट में है, आप किसी भी बड़े व्यक्ति से पूछिएगा। छोटे व्यक्ति को तो बहुत मटरगश्ती सूझती है, सब हरा हरा दिखाई देता है, लेकिन उस हरे हरी फसल कब सूखने वाली है ये घर के बड़ों को दिखाई देता है। घर के अंदर से परम विनय की कमी हमेशा बनी रहती है। हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि मेहमान के सामने हम उनसे बोल तो दें कि 1 गिलास पानी ले आओ, लेकिन अगर मेहमान के सामने उन्हें मना कर दिया तो फिर क्या करेंगे? भैया उनसे मत बोलो, हम ही उठा के ले आते हैं। सहयोग उठ गया, अहोभाव उठ गया, सुख का भाव घर के अंदर से उठ गया। इनकी हमने लाश अपने हाथ से उठा दी। आनंद का भाव उठ गया कि हम अपने पिता को देख करके इस बात के लिए आनंदित होते थे कि ये मेरे आदर्श हैं, इनके माध्यम से मेरा विकास हो रहा है। ये उठ गया। अब क्या रहा? क्या बचा है घर के अंदर? आप सोचिए, सिवाय अवसाद के, पीड़ा के और पतन के और चिंता के, इनने धीरे धीरे अधिकार बनाना शुरू कर दिया। अब 24 घंटे संपन्न परिवारों में चिंता रहती है, बस हो गया। बच्ची बाहर पढ़ रही है, चिंता होती महाराज, आज सुना पड़ोसी की बच्ची के साथ ऐसा हो गया, हमारी अभी भी बाहर पढ़ रही है, चिंता होती है, इलाज कुछ नहीं। ईर्ष्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है दो आपस में रहने वाली महिलाओं के बीच में कि अब ईर्ष्या ने पूरे घर का खेल बिगाड़ के रख दिया। 5 मिनट पति घर के अंदर शांति से भोजन नहीं कर सकता, उतने 5 मिनट में उसके कान में इतना विष उगला जाता है, बड़ी दीदी ऐसा कह रही थी, बड़े भाई साहब ऐसा कह रहे थे, मम्मी ने ऐसा कह दिया, ये ऐसा कर रहे हैं। 5 मिनट मात्र उसको शांति से भोजन कर लेने दो। उसको बताओ कि घर आज बहुत अच्छा था, शांति से आप भोजन कर लो,
कोई दिक्कत नहीं। और भोजन करने के बाद 3 घंटे का संकल्प ले लो कि जब तक इस भोजन का रस हमारे पति की देह में समा ना जाएगा तब तक पति को कोई भी गलत बात नहीं कहेंगे। लेकिन शुरुआत से ही किचकिच पिच पिच के साथ जीवन चलता है। मैं गलत कह रहा हूं? ऐसा ही होता है महाराज। संपन्न परिवारों में 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 10 प्रतिमा के जिनके घरों के अंदर व्रत है, जो देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुत ज्यादा कर्तव्यशील हैं, उनके घरों की भी यही स्थिति है। एक के अंदर का भाव है हमको अमेरिका में रहना है, एक के अंदर का भाव है हमको मेट्रो सिटी में रहना है। अब गांव कैसे पुसाएगा? गांव में सुविधा सब है, गांव में धन है, संपदा है, संपत्ति है, वैभव है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, मान है, किसी प्रकार का संक्लेश नहीं है, खूब आनंद है, सब अच्छा मिल रहा है, लेकिन मन नहीं है। हम पढ़े लिखे, हमको थोड़ा सा बड़ा मिलता, पर्सनल लाइफ मिलती, इससे क्या चला गया? कीर्ति चली गई, घर के अंदर का अहोभाव चला गया, घर के अंदर सुख का भाव चला गया, घर के अंदर का वैभव धीरे धीरे चला गया। बाहर से हम बिल्कुल स्ट्रक्चर प्रॉपर खड़ा दिखाई देता है। पुराने सेठ का मकान है भैया, अच्छा चमचमा रहा है दीपावली में, घर के अंदर दिवाली मनाने के लिए दिया जलाने का एक भी आदमी तैयार नहीं है, एक आदमी तैयार नहीं है। आज दीपावली है, थोड़ा अपने ही दरवाजे में दिया जला दो, हमको फुर्सत नहीं है, खुद उठो और जला लो, हमारा घर नहीं है। भाव ही नहीं है। रह तो रहे हैं, सुविधा सब मिल रही है, लेकिन उस घर को घर समझने का भाव नहीं। कहां से चला गया महाराज और क्यों चला गया? तो गुरुदेव कहते हैं कि ये सब आपके उन कर्तव्यों के कारण चला गया कि जब आपके लिए किसी संत ने मंदिर रूपी एक पेड़ लगाया था कि जिसकी आड़ में रह करके तुम पाप से बच जाओ। साधुओं ने ग्रंथ लिखे थे कि इस ग्रंथ का सहारा लो, ये गाथा लोगों को सुनाओ, अपने बच्चे को इंस्पायर करो। आपने इंस्पायर करना बंद कर दिया, साधुओं ने बोलना बस बंद कर दे। देखो सृष्टि में अगले 10 साल में क्या कमाल होता है। उत्थान के लिए युग लगता है, पतन के लिए मात्र एक अंतर मुहूर्त काफी है। उठने में बहुत मेहनत लगती है ऊपर तक, बस हाथ से डोर छोड़ बस दें, देखो कैसे धम्म से गिरता है आदमी नीचे। आज साधु बोलते हैं तो बुरा लगता है। हम साधु समाज के लोग अगर संकल्प कर लें कि तुमको किसी भी प्रकार के पाप से बचने की प्रेरणा नहीं देंगे, संकल्प कर ले मात्र, सोचिए आपका परिवार कैसा हो जाएगा। महाराज वैसे ही तो बंदर था, उसमें भी मदमस्त था, उसमें भी बिच्छू काट गया। अब बताइए, अब बोलो सो दिक्कत, नहीं बोलो तो दिक्कत, नहीं बोलो तो कमरे के अंदर आके बोलते हैं महाराज आप बोलते क्यों नहीं, बोल दिया तो लीडर लोग खड़े हो जाते हैं, आप इतना साफ साफ क्यों बोलते हैं, क्या करूं मैं बताओ, तुम मुझे प्रवचन देना सिखाओ, तुम मुझे बताओ कि समाज को ऐसे समझाया जाता है, मैं वैसे समझा देता हूं। नहीं, आप समझाते तो अच्छा है, लेकिन सही सही मत बोला करिए। तो फिर क्या बोलना है मुझे कौन बताएगा? तभी तो गुरुदेव कहते हैं कि सत्य की स्थापना करने में चूकना मत, बोलना जरूरी है। और इसलिए नहीं कि ये इससे बोलने से हमें कुछ आनंद मिलता है, ये इसलिए जरूरी है कि ऐसा सुनने से आप पाप करने से बच जाते हैं। मन के घन के अंदर बार बार ये भाव पैदा होता है, महाराज सही कह रहे थे, देखो प्रवचन सुनो, अपने घर के अंदर ऐसा नहीं होता, अपन ऐसा नहीं करते, अपन को पूजा करनी है। तो महाराज की वाणी का सहारा लेकर के आप अपना घर बचाने का काम कर लेते हैं, और नहीं तो भी चेतना जो कल कष्ट में थी आज भी कष्ट में है। आंतरिक शत्रु की बहुत अच्छी खासियत है। आंतरिक शत्रु है चेतना का, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये आंतरिक शत्रु है। ये दो तरफा वार करते हैं बंधु, बाहर से अंदर से दोनों तरफ से क्रोध वार करता है। क्रोध अंदर से क्या करता है, तुम्हारा खून जलाता है अंदर ही अंदर। मनोविकार की सबसे बड़ी खासियत है तुरंत फल मिलता है। काया में उत्पन्न हुए पाप से आपको थोड़ी देर बाद फल मिलेगा, लेकिन मन में उत्पन्न हुआ पाप आपको तुरंत फल देता है, तुरंत उसी टाइम आपकी विशुद्धि गई, उसी टाइम आपके मन के अंदर से सौंदर्य गया,
उसी टाइम आपके मन के अंदर का जो शांति का भाव था वो तिरोहित हो गया। एक क्रोध बैठा, एक साथ कितनों को धक्का मारता है, सब निकल गए। अब क्या है, अंतो अंतो डज्जम्मी, अंदर ही अंदर क्रोध आ गया। अब हम जल रहे हैं, हम देख रहे हैं उसको घूर करके, उसको समझ में नहीं आ रहा है। जब थोड़ी देर तक देखा कि इसको हमारा क्रोध समझ में नहीं आ रहा है तो उठा के बर्तन पटक दिया। तब समझ में आया, अरे कुछ हो गया क्या, तुम ही संभालो। आप समझ में आया कि घर के अंदर कोई क्रोध में है। अब फिर क्रोध करा क्या रहा है, आप देखो, क्रोध अंदर से आपका खून जला रहा, क्रोध अंदर से अंदर आपकी पूरी शक्ति को छीन कर रहा है और बाहर आपको किसी व्यक्ति से लड़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है। क्रोध के दो काम हैं, आपका खून अंदर ही अंदर जलाएगा, ईर्ष्या डाह पैदा करेगा, आपकी भूख मार देगा, आपकी मन की विशुद्धि मार देगा, आपकी दर्शन पूजन की शक्ति मार देगा, आपकी आराधना करने की ताकत खत्म कर देगा। तैयार हो गए सब चीज के लिए, माँ ने हमको टीका नहीं लगाया, हमें नहीं जाना मंदिर, ये फेंका हमने अपनी द्रव्य की थाली। क्रोध ने क्या किया, तुम्हारा धर्म ध्यान अंदर से बाधित किया, बाहर लड़ने के लिए प्रेरित करता है। लड़ो, थोड़ा समझाओ उसको अच्छे से। फिर पिता पुत्र से कहते हैं, सुनो, 4 लगा के आना, लौट के आए तो हमारी औलाद नहीं। ये क्या सिखाते हैं हम अपने बच्चों को, क्रोध का बाहरी प्रस्तुतिकरण करने का एक तरीका कैसा सिखा दिया हमने। ये मान पैदा हो जाए घर के अंदर, माया पैदा हो जाए घर के अंदर, माया अंदर ही अंदर बटोरने के लिए प्रेरणा करती है, देती है, और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। घर के अंदर लोभ पैदा हो जाए, घर का लोभ देखो आप कि पिता को पुत्र के ऊपर भरोसा नहीं है। पिता को क्या लगता है कि बच्चा दुकान में बैठता है तो अपना हाथ मारता है, बच्चा हाथ मार रहा है, सोचो, अरे उसी के हाथ में सब सॉफ्ट करके तो जाना है। तुम्हारे तो कब्र में लटके दिन आ गए हैं, 65, 70, 80 के हो गए। अब क्या है, बोले टटिया आज बंधी की कल बंधी, बंधने वाली तो है। ऐसा तो नहीं कि तुम अमरबेल की बूटी खा करके आए हो, लेकिन उस पिता के मन के अंदर लोभ बैठा है। 75-70 साल की उम्र में उसके दिमाग में ये भूसा भरा है कि बच्चा अपना हाथ बनाता है। तो दुकान में बैठता है तो बच्चे से कहता है, कितना भी बेचा करो, सिल्क में लिखा करो, सिलक चढ़ाओ। अब क्या है, कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे के अंदर भ्रम हो जाता है कि पिताजी हाथ मारते हैं, पिताजी के अनलीगल खर्चे बहुत हैं। क्या, हमारे पिताजी शौकिया मिजाजी हैं, वो 65 साल की उम्र में रॉयल एनफील्ड में भी चलते हैं और बार में जाकर के बैठते भी हैं और दुकान में भी बैठते हैं। तो भैया आप 700 रुपये तो रोज़ निकालना पड़ेगा ना, थोड़ा महंगी हो गई है। तो वो पिताजी निकालते हैं। अब वो पिताजी निकालते हैं तो बच्चे का दिमाग खराब, कि बच्चा आके पूछता है, महाराज इतनी मेहनत करते हैं दुकान में रह करके, बरकत दिखाई नहीं देती। बात सही है, क्योंकि घर के अंदर चोरी कपट ईर्ष्या हो रही है, उसके पीछे का कारण है अंदर कोई बैठा है, चेतना में लोभ बैठा है, चेतना में मायाचारी बैठी है। किसी और के साथ हो रही होती तो फिर भी तुम सामूहिक रूप से विकसित हो जाते, लेकिन अपने परिवार में अपने साथ ही कर रहे हो। ये कैसा घृणित और आश्चर्य है। खुद के साथ अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं। एक के कब्र में पैर लटके हैं, वो विल में साइन ही नहीं कर रहा है, विल लिखना नहीं चाहता है। वो क्या कहता है, हमारे मरे के बाद जी को जो समझ में आए सो ले लियो। भैया जिंदा रहते हाथ चल रहा है तो अंगूठा लगा दो, नहीं तो तुम्हारे मरे में जब लाश जलाई जा रही होगी उस समय अंगूठे में नीला निशान दिखाई देगा, तो लोग फिर तुम्हारे घर की कीर्ति पकड़ लेंगे। क्या भैया इनने जिंदा में अंगूठा दस्तखत नहीं लगाए, का भाव पिताजी के पंजा के निशान कब जाबे के बाद लगाए गए। ऐसा नहीं करते, थोड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा क्या करते हैं, वक्त रहते बसीहत बता दी जाती है, वक्त रहते नसीहत दे दी जाती है, और वक्त रहते विरासत दिखा दी जाती है। आप अपने बच्चों को विरासत दिखाने कभी लेकर के ही नहीं जाते।